नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का असर अब पूरे बिहार में दिख रहा है। बिहार के तमाम जिलों में अब अपने अपने लेवल पर जाकर अधिकारी एक्शन लेने लगे हैं, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर जिले के जिलाधिकारी हों। आईएएस के पाठक ने पिछले दिनों निर्देश जारी कर दिया था और कह दिया था कि बिहार में अब 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संचालित नहीं होंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चे इस टाइम तक कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे और यदि कोचिंग संचालक ऐसा करते हैं, 9 से 4 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अब के पाठक के इसी आदेश के बाद जो है जहानाबाद डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने बड़ा फरमान जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अब जिले में, जहानाबाद जिले में भी 9 से 4 कोचिंग नहीं चलेंगे। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं 9 से 4 कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर फंस जाएंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने और बड़ी बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, वो तमाम बातें हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि के पाठक के आदेश का असर पूरे बिहार में किस प्रकार हो रहा है और किस प्रकार स्कूलों की दशा और दिशा सुधर रही है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर जिला अधिकारी ने सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सरकारी स्कूल के छात्र कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा सरकारी स्कूल के छात्रों को इस समय में कोचिंग पढ़ाते हुए पकड़ा जाएगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है अपने अपने क्षेत्र में कोचिंग संस्थाओं के संचालन के साथ बैठक कर इस निर्देश का पालन 100% कराए जाने की बात भी जहानाबाद के जिलाधिकारी ने कही है। जो लोग भी इस निर्देश का उल्लंघन करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा जहानाबाद के जिलाधिकारी ऋषि पांडे ने कि हाल ही में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 75% अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यह कहा गया है और इस पर भी आप लोग अमल करिए। पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी स्कूल के बच्चों के फर्जी नामांकन जल्द से जल्द हटाए जाएं। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापक को एक प्रतिवेदन देने का आदेश दिया है और कहा है कि मेरे विद्यालय में कोई भी फर्जी नामांकन नहीं है, ऐसा लिखकर आपको देना होगा। प्रतिवेदन देने के बाद अगर जांच के दौरान जिस स्कूल में फर्जी नामांकित बच्चे पाए जाते हैं तो उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। के पाठक पदभार संभालते ही आपको पता है कि कई तरह के एक्शन ले रहे हैं, कई तरह के कड़े फैसले ले रहे हैं और इन्हीं फैसलों में से एक फैसला पिछले दिनों आता है जब कहा जाता है कि बिहार में जो कोचिंग चलते हैं, आपको पता है कि कोचिंग जब जितने भी चलते हैं उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर उसमें होते हैं। वो अपनी पढ़ाई अलग से करना चाहते हैं, अलग लेवल पर जाकर समझना चाहते हैं और कोचिंग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अब चूंकि उधर सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी बात सामने आ रही है तो कई स्टूडेंट ऐसा भी करते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने ना जा करके वो कोचिंग संस्थान में उस सिलेबस को पढ़ लिया करते थे या फिर पढ़ लेने की बात कही जाती थी। अब ऐसे में जहानाबाद के जिलाधिकारी ने कड़ा फैसला उठाया है, कड़ा फैसला लिया है और कड़ा कदम उठाया है। आपको पता है पूरे बिहार में यह नियम लागू कर दिया गया है और ऐसे में जहानाबाद के डीएम ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब 9 बजे से 4 बजे तक यदि कोचिंग चलाते और कोचिंग में पढ़ाते बच्चों को पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। आपको इससे बचकर रहना होगा। बहरहाल अब कोचिंग संचालकों की दलील अलग है। देखना है कि यह मामला कितना आगे जाता है और इस मामले से, इस कड़े कदम से कितना स्कूलों की उपस्थिति पर असर होता है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कितनी बढ़ती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।